तो मेरी सेवा जब तक प्रसन्नता से मुझे याद करके, मेरा स्मरण करके और सर्वप्रथम मेरा आवाहन करके करोगे ना, तभी तक तुम उस सेवा का वास्तविक रूप से आनंद ले पाओगे। जिस क्षण तुमने सेवा को अपना एक ऐसा काम बना लिया ना जो तुम्हें चिंता या तनाव देने लगे, उस नज़रिए से अगर देखना शुरू कर दिए ना, तो सेवा तो होगी, तब भी होगी, परंतु आनंद नहीं आ पाएगा। मेरी सेवा जब तुम करते हो तो सबसे पहले क्या पाते हो? किसी को 2 रोटी खिलाकर, जब कोई बहुत भूखा दिख जाता है तुम्हें सामने, तो क्या मिलता है तुम्हें 2 रोटी खिलाकर? तुम्हारा उसमें क्या फ़ायदा हो जाता है? बल्कि 2 रोटी तुम्हारी तरफ से चली जाती है। सोचो ज़रा, अगर गौर करोगे ना, तो सबसे पहले जो होता है, कोई भूखा हो बहुत और एकदम से तुम उसे रोटी दे दो ना, वो खाने लग जाए, तो एक अलग ही शांति, एक अलग ही खुशी तुम्हें मिलती है। ऐसी खुशी जो पता नहीं क्या ऐसा तुमने कर दिया, एक अलग ही तरह की संतुष्टि तुम्हें मिलती है। ऐसा लगता है जो अधूरापन था वो तुम्हारे भीतर का पूरा हो गया। तो मैं क्यों इस बात से तुम्हें जोड़कर क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि मेरी सेवा ना तनाव लेकर मत करो। तुम आजकल मेरी सेवा में तनाव को जोड़ दिए हो, कुछ चीज़ों का तनाव ले रहे हो। जब तनाव लोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। और जब भी मेरी सेवा करो ना, तो ये कोशिश ज़रूर करो कि उस सेवा से तुम्हें आनंद प्राप्त हो। वो एक ऐसा रस है, वो एक ऐसा प्रसाद है ना, अगर वो पाने लग जाओगे ना, तो वो पाने की हमेशा चाह रहेगी तुम्हें। और अगर वही पाने की चाह रखोगे ना जब, तो बाकी दुनिया की सारी सुख संभव, सारी अच्छी चीज़ें सब मिल जाएंगी तुम्हें। तो इसलिए मेरी सेवा जब भी करो तो इस उद्देश्य से करो कि साथ में तुम्हें आनंद का अनुभव हो। जब भी तनाव का अनुभव होने लगे तो वो कार्य किसी और को दे दो, या फिर 1-2 दिन के लिए तुम विश्राम कर लो या कोई दूसरे तरह की सेवा कर लो, परंतु तनाव लेकर कभी भी कोई काम मत करना। और एक बात कहूँ मैं तुमसे कि अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है कि मैं कुछ करूं, जैसे कि मान लो पशुओं को जल ही तुम देते हो, लग रहा है कि वो ही अभी नहीं हो पा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, या एकदम बहुत ज़्यादा अभी व्यस्त चल रहे हो, तो तुम उस चीज़ से विश्राम ले सकते हो, कोई और काम कर सकते हो। जब तुम नहीं थे तब भी, जब तुम बाहर जाते हो तब भी, जब कहीं जाओगे भविष्य में भी तब भी, मैं प्यासा उन पशुओं को नहीं छोड़ूंगा। ये जो बेज़ुबान जानवर है ना, इनमें से कोई भी तुम पर या किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित नहीं है। सबका दाना, सबका खाना, सबका सब कुछ, सबका रहना, सबका पुनः मेरे पास वापस लौट कर आना, ये मैं तय कर चुका हूँ और उस हिसाब से वो हो रहा है। तुम नहीं दोगे तो कौन देगा ये मत सोचना, बस ये सोचना कि तुमने जिस दिन दिया है उस दिन तुमने बाबा की सेवा कर दी, बाबा को प्रसन्न कर दिया, बस ये भाव रखना। तुम नहीं दोगे तो भी तुम्हारा ये साईं उन्हें उपलब्ध कराएगा, हर एक चीज़ कराएगा। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अपने मन से जो भी तुम्हारे मन में तनाव है ना, उसे निकाल फेंको और अपना मन हल्का करो। बहुत भार ले लिया है तुमने, बहुत ज़्यादा। ज़रूरत नहीं थी इतनी चिंता करने की, ज़रूरत तो ज़रा सी भी चिंता करने की नहीं थी, बहुत अत्यधिक कर दिया है तुमने। अब मेरे कहने पर ना थोड़ा सा आराम करो और अच्छी से अपनी निद्रा पूरी करो। आयुष्मान भवा।